ये व्यक्ति कांग्रेसी है या नहीं है, अभी तक इसी पे सवाल है, क्योंकि उस वक्त ना तो राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, ना ही इन दोनों पार्टियों के कोई भी बड़े नेता वहां पर थे। उसके बाद आपने भी देखी है राजनीतिक रैलियां कैसी होती हैं और लोग कहां चढ़ जाते हैं। 2 दिन पहले कोई राहुल गांधी को किस करके चला गया। राहुल गांधी को जो किस करने आया था उसको कैसे झापड़ से लतियाया गया था, मोहब्बत की दुकान से कैसे झापड़ लतियाया गया था। जो राजनीतिक मंच सजते हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसे अनर्गल चीजें होती रहती हैं। इसको ताकत राहुल गांधी के बयानों से मिली। ये जो बाहें चढ़ा कर डोले दिखाते हैं ना, मैसेज देने की कोशिश होती है कि तुम कुछ भी करो, तुम अराजकता फैलाओ, दंगा करो, तुम कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, सोनिया गांधी को वैसे कहा गया, उसके लिए किसी ने किसने कहा? और राहुल गांधी का मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बेशर्मी की हद होती है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के किसी नेता में, किसी कार्यकर्ता की औकात नहीं थी। सुनिए, ये गाली आपने सुनी है, बी और आज लास्ट में डी होता है। ये कर्नाटक में कांग्रेस के नेता ने प्रधानमंत्री, आप मुझे गाली देंगे जवाब दे भारत के प्रधानमंत्री, तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। आप मुझे गाली देके दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, मैं आपको बताता हूं रिएक्शन क्या होना चाहिए गालियों का। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा अगर आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस समर्थक निखिल जैन को। दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी की बिहार में रैली चल रही थी और दोस्तों उसी रैली के मंच से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया जाता है। इसी को लेकर दोस्तों यह डिबेट थी, जिसमें दोस्तों निखिल जैन राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आए हुए होते हैं और निखिल जैन कहते हैं कि रैलियों में तो गाली देना आम बात होती है। इसी पर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव का गुस्सा फूट पड़ता है और वो निखिल जैन को डिबेट में बहुत ही बुरी तरीके से धो डालते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निखिल जैन, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी करनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के सामने साफ साफ खंडन कर दूं कि जो भी इस व्यक्ति ने बोला है बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी तरीके का बयान प्रधानमंत्री के प्रति, नेता प्रतिपक्ष के प्रति या किसी भी राजनीतिक इंसान या किसी भी नॉर्मल इंसान के खिलाफ भी ऐसी गाली गलौज पब्लिक स्टेज पे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये व्यक्ति कांग्रेसी है या नहीं है, अभी तक इसी पे सवाल है, क्योंकि एक प्रकरण जो शायद कई दर्शकों ने नहीं जाना होगा वो ये है कि ये व्यक्ति ने जब ये गालियां दी उस वक्त ना तो राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, ना ही इन दोनों पार्टियों के कोई भी बड़े नेता वहां पर थे। नेतागण जा चुके थे और इसके बाद जो इस पर्टिकुलर मंच का, इस पर्टिकुलर कार्यक्रम का जो आयोजक थे, कोई यूथ कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने उसके बाद पूरा खंडन करा, ये भी बताया कि ये गलत है और इस पे हम कार्रवाई भी करवाएंगे। बीजेपी भी एक चीज कह रही है कि इस पे इन्वेस्टिगेट, कांग्रेस और आरजेडी दोनों इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरे साथ एक पिछली डिबेट में थे, उन्होंने इस बात को सपोर्ट करा। दूसरी बात एक कही गई कि ये राहुल गांधी जी का अहंकार दिखाता है। मुझे नहीं समझ आता है राहुल जी का अहंकार कैसे दिखाता है। एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलत करा, एक इतनी बड़ी पार्टी है, करोड़ों इसमें कार्यकर्ता हैं, अगर उसमें कुछ गलत करा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता या किसी भी पार्टी के नेता से हम ये चाहें या मांगे कि हर कार्यकर्ता की हर गलती पर नेता ही माफी मांगने लगे। निखिल जैन, आपने शुरुआत करी और आपने कहा कि आप इसका खंडन करते हैं, आपको लगता है ये गलत भाषा है, लेकिन यही मेरा आज का सवाल यही है। निखिल जैन जो हैं वो डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में ये कह सकते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के टॉप से लेकर नीचे तक किसी नेता ने, किसी बड़े नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं। अगर वो बयान आता तो शायद आज ये डिबेट होती नहीं, ये मान लिया जाता कि भाई ठीक है, किसी ने ऐसा कहा और उसके पापों की सज़ा किसी और से, उसके पापों का हिसाब क्यों माना जाए। लेकिन निखिल जैन जो कह सकते हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह सकता, कहता भी नहीं। यही तो अहंकार है। बहरहाल राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए 2 मिनट। साथ श्याम कुमार जी भी, डॉक्टर श्याम कुमार जी जेडीयू आरजेडी से जुड़ चुके हैं। राधिका जी, गाली जो है नौशाद ने जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया था, गाली शायद किसी नसीम नाम के, जो मैंने जो जानकारी जुटाई वो नसीम था, वो शायद नौशाद का कोई आदमी था। जी, नौशाद ने तो खंडन करा, नौशाद का था, वो मंच नौशाद का था और ये नौशाद की जिम्मेदारी बनती है जब प्रोग्राम से जाए तो कोई उस मंच पे ना चढ़े, वो माइक किसी को ना मिले। जब वहाँ राहुल गांधी नहीं, जहाँ नौशाद नहीं, तो वो माइक किसी के हाथ में क्यों थी? मैं इसी बिंदु पर, नौशाद का था। नौशाद वो आदमी जो राहुल गांधी का करीबी है, जिसने राहुल गांधी के कहने पे ये पूरा की पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत होती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस पे खंडन आता, लेकिन नहीं, वह भाई लूटी जा रही है क्योंकि टिकट चाहिए नौशाद को। ठीक है, हाँ, वो ये बात तय है
कि ये नौशाद जो है वो टिकटार्थी है जिसने पूरे आयोजन किया था, और नौशाद के ही कोई नौशाद का कोई सिपा सालार है नसीम नाम का व्यक्ति जिसने गाली दी। अगर राहुल जी या फिर तेजस्वी जी उस वक्त स्टेज पे होते और उसके बाद ऐसी गाली दी गई होती, मैं बोलता कि उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, केवल खंडन नहीं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपने गलत वो दे दिया उदाहरण, सुनिए ना उदाहरण। आप हर लाइन के बाद अगर मुझे काटेंगे तो मैं दर्शकों के सामने अपना अरे आपने उदाहरण गलत दे दिया ना। आपने कहा कि आप निकल जाएं, हमारे माइक बंद हो जाए, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर हम सब निकल जाएंगे मैं माइक बंद करवा दूंगा, कोई यहां गाली नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ जाऊं, आप लोगों के माइक ऑन कर जाऊं, आप लोग और हम सब निकल जाएं, तो फिर मैं तो कुछ भी करूंगा। फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी नहीं होगी अशोक जी। जब जिम्मेदारी मेरी होगी। बात तो सही है। अशोक जी, जिन नेताओं के लिए मंच का आयोजन करा है, जब वो नेता ही नहीं है, नेता जा चुके हैं, उसके बाद आपने भी देखी है राजनीतिक रैलियां कैसी होती हैं और लोग कहां कहां चढ़ जाते हैं। 2 दिन पहले कोई राहुल गांधी को किस करके चला गया, उससे थोड़े दिन पहले किसी ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार के चला गया। जिसने राहुल गांधी को किस किया था उसको कैसे थप्पड़ पड़े थे, भूल गए आप? वो बेचारे मोहब्बत की दुकान से जिसने जो राहुल गांधी को किस करने के लिए आया था उसको कैसे वहां पे थप्पड़ पड़े। कि जो राजनीतिक मंच सजते हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसे अनर्गल चीजें होती रहती हैं जहां पर कोई किसी को थप्पड़ मार के चला गया, किसी ने किसी को किस कर दिया, कोई मंच पर चढ़ के उल्टे सीधे भाषण लगा दिया। अनुराग जी, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अनुराग जी, हस्तक्षेप नहीं। आपने राजनीतिक रैलियां देखी नहीं है। जो माइक होता है ना, वो माइक हर किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं चला जाता। माइक हमेशा एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में होता है। और यहां तक कि जो वीआईपी, एक मिनट, यहां तक कि वो जो माइक जिसके ऊपर जिस मंच के ऊपर बड़े बड़े नेताओं को आना होता है, उस मंच पर हर किसी छिछोरे आदमी को वहां पर आने की अनुमति तक नहीं होती। इतनी वहां सिक्योरिटी होती है। लेकिन आपने बिल्कुल एक मिनट रुकिए ना, नेता चलेगा, मैं वही बता रहा हूं। आपने बड़ा सही कहा, 1 मिनट राधिका जी, आपने बड़ा सही कहा कि राहुल गांधी की क्यों किस करने आ गया था। लेकिन राहुल गांधी को जो किस करने आया था उसको कैसे झापड़ से लतियाया गया था, मोहब्बत की दुकान से कैसे झापड़ लतियाया गया था। अशोक जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने कांग्रेस की रैलियों का ना आयोजन किया है, ना उनको देखा है कि बैक स्टेज क्या होता है। मैंने राहुल गांधी के साथ 2 यात्राएं अटेंड करी हैं, भारत जोड़ो 1, भारत तोड़ो यात्रा 1 और भारत तोड़ो यात्रा 2। तो मैं निखिल जी को यहाँ बता देती हूँ, जब राहुल गांधी को यात्रा में किसी भी मंच पे स्टॉप पे रुकना होता है, तो वहां पे जो मंच सजाया जाता है उसकी जिम्मेदारी भी पहले भी राहुल गांधी की टीम के पास होती है, उसके बाद भी जैसे ही मंच हटने लगता है तब भी माइक सिर्फ ऑर्गेनाइजर के पास होती है। और वो कौन होगा, वो अगर वो नौशाद की रैली है तो नौशाद तय करेगा कि उस स्टेज पे कौन चढ़ेगा, पहले बाद में, क्योंकि बाद में भी वहां पे लोग खट्टे होते हैं। तो ये कहना कि कोई भी स्टेज पे चढ़ गया, ऐसा राहुल गांधी की रैली में नहीं होता है। क्यों ये कांग्रेस के जो छुटभइये नेता होते हैं, इनको ताकत कहां से आती है? आप सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि तमिलनाडु है कि कुछ भी बोलेंगे आपको कुछ नहीं होगा। जनरली लोगों को रहता है कि भाई हम जिस राज्य में हैं वहां पर जो है हमारी सरकार है, तो लोग जो है कार्यकर्ता जो छुटभइये नेता होते हैं ना, जहां आपकी सरकार होती है वहां बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों में कल्चर होता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारी सरकार है। लेकिन आप सोचिए, ये कांग्रेस के छुटभइये नेताओं में, कार्यकर्ताओं में ये कहां से आया कि हमको प्रधानमंत्री को गाली, क्योंकि वो बड़ा मर्म है और उसको समझिए। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी का अंदाज, ये उनको प्रवोक करता है। और मैं आपको राहुल गांधी के 2 बयान सुनवा रहा हूं, और वो बयान से आपको पता चलेगा कि उसको, जिसने प्रधानमंत्री की मृतक मां को, स्वर्गीय मां को गाली दी, उसको ताकत कहां से मिली। उसको ताकत राहुल गांधी के बयानों से मिली। ये जो बाहें चढ़ा कर डोले दिखाते हैं ना, ये कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं। मैसेज देने की कोशिश होती है कि तुम कुछ भी करो, तुम अराजकता फैलाओ, दंगा करो, तुम कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पीछे तो हमारे पूरा के पूरी राज सत्ता है ना। राहुल गांधी के बयान जरा सुनवाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनाइए राहुल गांधी के बयान, और आपको उन बयानों को सुनकर पता चलेगा कि कहां से इन लोगों को जो है हिम्मत मिलती है, हिमाकत कैसे करते हैं। राहुल गांधी के बयान सुनवाइए, राहुल गांधी के बयान सुनवाइए। 1 मिनट रुकिए, राहुल गांधी 1 मिनट। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया।
आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं। तो आपने सुना, ये भाषा थी राहुल गांधी की। क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? सुन, ये जो तू कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए, सुन ये जो तू कर रहा है। जब उसने बोला गृह मंत्री के लिए, वो कैसे बोल रहा है, इसको कैसे पता चला? ये भारत के संस्कार ही नहीं है, ये भारत के संस्कार ही नहीं है इस तरह की भाषा। जब आपका नेता मंच पर, और ये 2 दिन पहले की, कल और परसों की मैंने आपको क्लिपिंग सुनाई, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी है, कल और परसों की क्लिपिंग सुनाई। तो जब आपका नेता जो है मंच पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलेगा, तो उसका छुटभैया नेता जो है वो अगले दिन आएगा और प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली देगा। सोनिया गांधी को वैसा कहा गया, उसके लिए किसी ने माफी किसने कहा? सुब्रमण्यम स्वामी। किसने कहा? सुब्रमण्यम स्वामी। तो आजकल तो आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी को गोदी में लेकर घूमते हो। बीजेपी के नेता। अरे आप बीजेपी के नेता। आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी को गोदी में लेकर घूमते हो आजकल। आजकल सारे कांग्रेसी सुब्रमण्यम स्वामी को गोदी में लेकर घूमते हैं। मेरे लिए मुद्दा यह है कि आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये बेशर्मी की हदें लांघी जा रही हैं। बार बार प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को आप गाली दें, ये किसने आपको अधिकार दिया? ये किसने, कहां से ताकत आई? और राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बेशर्मी की हद होती है। अगर एक बार राहुल गांधी कह देते राहुल गांधी की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के किसी नेता में, किसी कार्यकर्ता की औकात नहीं थी। लेकिन वो राहुल गांधी के बढ़ावे के बाद, राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण ये सब हो रहा है। और मेरा आज का मुद्दा यही है। श्याम जी बोलिए। भाजपा पे कोई कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आज की बात करिए ना, आप इतिहास में जाइए, मैं 50 गिना सकता हूं। ये सुनिए, ये गाली आपने सुनी है? बी और आज लास्ट में डी होता है। ये कर्नाटक में कांग्रेस के नेता ने प्रधानमंत्री, ये गाली आप बोल सकते हैं टीवी पे? अगर आप मुझे में गाली देंगे जो आज भारत के प्रधानमंत्री, तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, आप जो डिफेंड कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा। सोचिए, इस देश में भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर उसके बाद भी डिफेंड कर रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूं निखिल, मैं कह रहा हूं आप मुझे गाली देके दिखाइए। आप मुझे गाली देके दिखाइए। आप मुझे दिखाइए। मैं आपको बताता हूं रिएक्शन क्या होना चाहिए इन गालियों का। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा अगर आप। लेकिन तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों, आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने अशोक श्रीवास्तव द्वारा निखिल जैन की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।